वेलकम चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में एक नए पाठ के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे पाठ 5 ऊटी से पत्र के बारे में। ऊटी बेटा एक पर्वतीय स्थल है जहाँ से एक मित्र अपने दूसरे मित्र को ऊटी के बारे में कई रोचक जानकारियाँ इस पत्र के माध्यम से बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग नया पाठ। पाठ 5 ऊटी से पत्र। बेटा आज हम इस पाठ में ऊटी से पत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है ऊटी से। बेटा ऊटी एक पर्वतीय स्थल है, एक पर्यटन स्थल है जो दक्षिण भारत में स्थित है। जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब भी हमारे पर्यटन स्थल है। लेकिन ये कहाँ स्थित है? उत्तरी भारत में। लेकिन ऊटी हमारा कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में। तो जैसे मैंने पेंसिल से बुक में राइट किया है, आप सबको भी अपनी पेंसिल से अपनी बुक में आज की डेट डालनी है और ये लाइन नोट कर लेनी है, जिससे आप जब भी आप बुक खोलें तो आपको याद रहे कि ऊटी कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत का एक पर्यटन स्थल है। तो चलिए बच्चों, जो लाइन में रेखांकित किया है, जो वर्ड्स मैंने रेखांकित अंडरलाइन किए हैं, आपको भी उन्हें रेखांकित करना है और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी उच्चारण करना है और रीडिंग करनी है, जिससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होती रहे और आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि जब तक बेटा हम रीडिंग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी बात नहीं समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊटी से पत्र के बारे में। क्लब रोड, ऊटी। अब ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है? ऊटी के क्लब रोड नामक जगह से। 12 अप्रैल 2000। अब देखिए यहाँ पे 2000 के बाद डैश दिया है ना, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे? 20। ठीक, तो सभी बच्चे अपने पेंसिल से वहां पे डैश की जगह पे 2020 नोट कर लेंगे। तो अब एक मित्र अपने दूसरे मित्र को किस दिन पत्र लिखा है उसने? 12 अप्रैल 2020 को। प्रिय मित्र रोहन। अब जिस मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखा है उसके मित्र का क्या नाम है? रोहन। आप लोगों को भी ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना है। नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र मिला यानी कि वो मित्र बता रहा है रोहन को, रोहन ने उससे पहले पत्र भेजा था जो उसको मिल चुका है। गर्मी की छुट्टियों में तुम ऊटी घूमने आ रहे हो, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब जो मित्र जिसने पत्र लिखा है उसने अपने रोहन नामक मित्र से कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर कि गर्मी की छुट्टियों में तुम ऊटी घूमने आ रहे हो और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो अंडरलाइन करिए बच्चों, प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऊटी का नाम है उदक मंडलम भी है। आप ऊटी को हम किस और नाम से जानते हैं? उदक मंडलम। तो आप लोगों को क्या करना है? अंडरलाइन कर लेना है और बार बार उच्चारना है, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस हो और आप आसानी से उदक मंडलम बोल सकें। यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। यह किसकी पहाड़ियों पे स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो आप लोगों को क्या करना है? इसे अंडरलाइन कर लेना है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ऊटी कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो आप आसानी से, आपको अंडरलाइन है तो आप बता सकेंगे, आपको याद रहेगा कि जो ऊटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल का मतलब होता है बेटा पहाड़ों पर बसा स्थान, जो यहाँ आसपास बहुत सारे पहाड़ हो, ऐसी जगह, ऐसे स्थान को हम कहते हैं पर्वतीय स्थल और इंग्लिश में कहते हैं हिल स्टेशन। सर्दियों के अलावा बाकी महीनों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है। यहाँ पर सर्दियों में तो ठंड रहती है, लेकिन बाकी के महीनों में यहाँ पे जो मौसम होता है बहुत ही सुहावना रहता है, यानी कि बहुत अच्छा लगने वाला मौसम होता है। पूरे भारत से लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। जब हमारे शहर में बहुत गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? कहीं हिल स्टेशन घूमने चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम क्या होता है? बहुत ही सुहावना होता है। ऊटी आने के लिए और इसके आसपास घूमने के लिए बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती हैं।
अब जो मित्र पत्र लिख रहा है अपने रोहन नामक मित्र को, वह बता रहा है कि जब आप ऊटी आओगे तो जो आसपास घूमने के लिए जो भी जगहें हैं वहाँ पर बसें और टैक्सियाँ आसानी से हमें मिल जाती हैं। वैसे इस शहर में पैदल घूमना ही अच्छा लगता है। अब क्या बता रहा है रोहन को कि हमें इस शहर में पैदल ही घूमना बहुत अच्छा लगता है, हमें बस और टैक्सियों की आवश्यकता नहीं है। ऊटी में क्लब रोड पर ही हमारा घर है। अब उसका घर कहाँ है? क्लब रोड के पास। हमारे घर के निकट एक पुराना चर्च है। वह उसको बता रहा है कि जब तुम आओगे तुम आसानी से मेरा घर ढूंढ सकते हो, क्योंकि मेरा घर कहाँ है? क्लब रोड के पास है। और मेरे घर के निकट यानी पास में एक बहुत ही पुराना चर्च है। उसका क्या नाम है? सेंट स्टीफन चर्च। क्या नाम है उस चर्च का? सेंट स्टीफन चर्च। आप लोगों को इसे भी रेखांकित कर लेना है, यानी कि अंडरलाइन कर लेना है। यह चर्च पहाड़ियों पर बना है। अब जो ये चर्च है वो क्या, उसके आसपास बहुत सारी पहाड़ियां हैं। इसे सन 1829 में बनवाया गया था। अब आपसे कोई पूछेगा जो सेंट स्टीफन चर्च है उसे कब बनवाया गया था, तो आप क्या बताएंगे? 1829 में। इस चर्च को बनवाने के लिए लकड़ियां टीपू सुल्तान के महल से लाई गई थी। अब जो यह चर्च बना था उसको बनाने के लिए, उसको जो बनवाया गया था, तो उसमें जो लकड़ियां लगी थी वो कहाँ से लाई गई थी? टीपू सुल्तान के महल से। तो आप लोगों को ये भी अंडरलाइन कर लेना है। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे। रोहन, अब यहाँ आओगे तो हम सब ऊटी झील देखने जाएंगे। अब वो मित्र बता रहा है रोहन को, अपने दोस्त को, कि जब तुम आओगे ऊटी तो हम सब ऊटी झील देखने जाएंगे। यह झील लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। अब वो क्या बता रहा है कि जो झील है ऊटी वो कितने किलोमीटर लंबी है? 2.5 किलोमीटर। वहाँ नौका विहार करने में तुम्हें खूब आनंद आएगा। नौका विहार, नाव पर बैठकर जब हम घूमते फिरते हैं तो उसको कहते हैं नौका विहार। अब बता रहा है कि जब तुम उस झील में चलोगे मेरे साथ नौका विहार यानी कि नाव पे बैठ के घूमने, तो तुम्हें खूब आनंद आएगा, यानी कि खूब मजा आएगा। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। अब वो इतना सब कुछ उसने लिखा तो एक बात बताना भूल गया, बता रहा है। ऊटी के निकट ही मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। ऊटी के पास में क्या है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। अब उद्यान का क्या अर्थ होता है? उद्यान का अर्थ होता है बगीचा। जल्दी से आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिए। हम सब वहाँ भी चलेंगे। अब वो बता रहा है कि जब हम नौका विहार कर लेंगे तो हम ऊटी के निकट जो मुदुमलाई राष्ट्रीय बगीचा है, हम सब वहाँ भी चलेंगे। इस उद्यान में यानी कि इस बगीचे में तुम्हें चीतल, बाघ, जंगली सुअर, भालू, तेंदुए, हाथी आदि स्वच्छंद घूमते दिख जाएंगे। स्वच्छंद यानी आजादी से घूमते हुए इधर उधर दिखाई देंगे। जानवरों के अलावा यह रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब वो बता रहा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है मुदुमलाई, वहाँ पर बहुत सारे चीतल हैं, बाघ हैं, जंगली सुअर है, भालू हैं, तेंदुए हैं, हाथी हैं और आज़ादी से हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। और उन जानवरों के अलावा वहाँ खूब सारे रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। रोहन, ऊटी के आसपास ऐसी कई जगह है जहाँ हम सब साथ साथ घूमने चलेंगे। अब बता रहा है रोहन को कि ऊटी के पास ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ हम सब साथ साथ घूमने जा सकते हैं। अब तुम अपना कार्यक्रम लिख भेजो। अब उसने इतनी सारी बातें बताई ऊटी के बारे में और उसने कहा कि अब तुम अपना कार्यक्रम जो भी तुम्हारा होगा कार्यक्रम उसे हमें लिख भेजना पत्र के माध्यम से। तुम्हारे पत्र की मैं प्रतीक्षा में रहूंगा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है बेटा इंतजार। तो अब उसने रोहन को कहा कि तुम जल्दी से मुझे अपना कार्यक्रम बताना। मैंने तुम्हें ऊटी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब तुम्हारा भी मन कर रहा होगा आने का। जल्दी से गर्मी की छुट्टियों में आना, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
चाचा चाची को प्रणाम बोल देना। किसके चाचा चाची को? रोहन की चाचा चाची को प्रणाम कहा और उसकी अपनी बहन बुलबुल को मेरा प्यार देना। अब रोहन की बहन का क्या नाम था? बुलबुल। अब किसने पत्र लिखा? अब हमें ये मालूम चलेगा, तुम्हारा मित्र अक्षय। तो ये पत्र किसने लिखा था? अक्षय ने लिखा था। किसे लिखा था? रोहन को लिखा था। और उसने क्या बताया था? ऊटी के बारे में बताया था कि ऊटी का नाम उदकमंडलम है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है। यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना रहता है। और उसने बताया था कि हमारे घर के पास एक पुराना चर्च है जिसका नाम है सेंट स्टीफन चर्च। तो बहुत सारी बातें उसने बताई इस पत्र के माध्यम से अपने मित्र को। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ऊटी के बारे में जानने में। तो जितने भी शब्द मैंने रेखांकित कराए उनके अर्थ लिखवाएं, आपको उन्हें याद करना है, रजिस्टर पे प्रैक्टिस करना है और जो होमवर्क आपको आएगा आपकी वेबसाइट से नोट करना है। कठिन शब्द अर्थ आपको अपनी बुक से नोट करना है, पेज नंबर 35 से। ठीक, मौखिक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न बेटा आपको अपनी बुक में ही हल करना है और बुक से ही याद करना, उसे आपको कॉपी में नहीं नोट करना है। तो जल्दी से अपनी बुक में भर लीजिए मौखिक प्रश्न कि अक्षय के मित्र का नाम क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो अक्षय है उसने पत्र लिखा और उसके मित्र का नाम था रोहन। तो आप लोग आंसर लिखेंगे कि अक्षय के मित्र का नाम रोहन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो आप बताएंगे कि यह पत्र ऊटी से लिखा गया है। अब तीसरा प्रश्न है आपका कि अक्षय का घर कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे कि जो अक्षय है उसका घर ऊटी के क्लब रोड पर स्थित है। चौथा क्वेश्चन है आपका, ऊटी झील की लंबाई कितनी है? तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ऊटी है उसकी लंबाई, झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। बेटा इसके आंसर आपको बुक में राइट करना है और बुक से ही लर्न करना है, कॉपी में आपको इसे नहीं नोट करना है। कॉपी में आपको सिर्फ लिखित प्रश्न नोट करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बुक में टिक करिए और बुक से ही लर्न करिएगा। पहला आपका है, यह पत्र किसने लिखा है? तो यह पत्र मैंने अभी आपको बताया ना, आपके मौखिक प्रश्न में भी था। तो यह पत्र आपका सही आंसर होगा अक्षय। पहले ऑप्शन में आपको टिक कर लेना है। यह पत्र लिखा गया है, किसको लिखा गया था? अक्षय ने किसे लिखा था? रोहन को लिखा था। तो आप लोग सेकंड ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। अब तीसरा है आपका, ऊटी का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया कि आपको बार बार उच्चारना है। ऊटी का दूसरा नाम है उदकमंडलम। तो जितनी बार आप बोलेंगे तभी आप इस कठिन शब्द को याद कर पाएंगे और आपको याद भी रहेगी ये बात कि ऊटी का नाम उदकमंडलम है और ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक, तो आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? लाइक बटन पर क्लिक करेंगे, बार पाठ को पढ़ेंगे जिससे आपको ये समझ याद हो सके। मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न को बुक में नोट करना है सुंदर सुंदर लेख में और याद करना, और बाकी का काम वेबसाइट से नोट करके अपनी कॉपी में नोट करके व्हाट्सएप पे मैम को सेंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।